नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज के वीडियो में मैं शैतान की साधना दे रहा हूँ। वैसे तो इस साधना के फ़ायदे बहुत सारे हैं। इस साधना से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, धन धान्य से लेकर, पैसे से लेकर, बरकत से लेकर, उन्नति से लेकर, शत्रु विनाश से लेकर कोई भी चीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं इस साधना से। परंतु इस साधना में सबसे बड़ी कमज़ोरी और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस साधना को करने के लिए आपको हर प्रकार के दैवी शक्तियों या ईश्वर या पूजन त्यागने होंगे, और वो तब तक त्यागने होंगे जब तक इस शक्ति को आपने रखा है, तभी ये साधना सिद्ध होगी और कारगर होगी। हालांकि ये साधना बहुत ही जल्द सिद्ध होती है और बहुत ही जल्द आपके कार्यों को संपन्न भी करती है। आपको हर वस्तु प्रदान करती है, हर वस्तु, हर प्रकार का वस्तु, सांसारिक वस्तु हमें प्रदान करती है। वैसे तो इस प्रकार की साधना मैं नहीं देना चाहता था, परंतु कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल में कुछ इस प्रकार की साधनाएं मुझे एक दो दिन में देखने को मिली है। इस वजह से ये साधना मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि उसका जो भी विधान था, जो भी चीज़ें थी, वो मुझे सही नहीं लगा। तो इसलिए मैं इसका सही विधान आपको दे रहा हूँ। परंतु फिर भी यही कहूँगा मैं कि आप इस साधना को ना करें। इससे आपको नुकसान तो कुछ नहीं है, फायदे बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी आप इस साधना को ना करें। इसलिए ना करें क्योंकि इस साधना को करने के लिए या करते समय आपको जो है हर एक सात्विक शक्तियों का त्याग करना होगा, उनका विसर्जन करना होगा कि मैं अमुक शक्ति का त्याग कर रहा हूँ। तभी ये साधना आपकी सफल हो पाएगी। एक तामसिक साधना है और ये आपको हर प्रकार की वस्तु, सांसारिक वस्तु प्रदान कर सकती है। हर प्रकार के कार्य आपके कर सकती है। तो इसका विधान मैं बता देता हूँ। वैसे ये साधना तो अमावस की रात करे तो सबसे अच्छा रहेगा, सबसे अच्छा। परंतु अगर अमावस में के दिन अगर आप ना भी कर सकें, तो अमावस के बाद जो सबसे पहला बुधवार पड़ता है, यानी वेडनेसडे पड़ता है, उस दिन आप कर सकते हैं। या फिर अमावस के बाद जो सबसे पहला इतवार मतलब संडे पड़ता है, उस दिन भी आप इस साधना को शुरू कर सकते हो। और ये साधना सिद्ध होने में कोई खास समय नहीं लगेगा आपको। मुश्किल से 2 दिन, 4 दिन या 3 दिन में ये साधना सिद्ध हो जाती है। कोई खास समय नहीं लगता इस साधना को सिद्ध करने में, और बहुत आसान तरीका है इस साधना को सिद्ध करने का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो इस प्रकार से है कि आपको शमशान की थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, चाहे आप 2 चुटकी भी उठा लोगे तो चल जाएगी, लेकिन वो शमशानी मिट्टी होनी चाहिए। अब आपको 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी मिट्टी आप चाहे अपने घर से ले ले या कहीं से भी ले ले, उसमें आप 2 चुटकी शमशानी मिट्टी को मिलाकर एक छोटा सा इंसानी रूपी आकृति आपको बनानी है। 2 हाथ, 2 पैर,
और एक मुख। इसको बनाने के पश्चात आपको काले आसन में या लकड़ी का बाजोट ले ले, काले आसन में इसको आपको स्थापना करना है, इसका स्थापित करना है, मतलब उसमें रखना है। रखने के पश्चात जो है इसमें आपको उस मूर्त का ही पूजन आपको करना है, बाकी सारे पूजन उसके अलावा छोड़ देना है आपको। और इसका जो पूजन है का जो विधान है, रात्रि 11 के बाद आप उक्त मंत्र का जितने बार भी पाठ करो, कम से कम 41 बार तो करना ही करना। ये मंत्रों को अलग से कोई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं में सिद्ध है ये मंत्र। मात्र 41 बार आप पाठ करोगे तो भी ये दो से 3 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिनों में तो सिद्ध हो ही जाएगी ये साधना आपकी। और इसको जो है भोग में आपको 2 पात्र लेने हैं, चाहे आप किसी भी धातु के पात्र ले लें। एक पात्र में मांस रखना है और एक पात्र में शराब रखनी है थोड़ी सी। तो यही उसका भोग होगा। और एक उल्टा दीपक आपको जला लेना है, उस मूर्त के उल्टा, मतलब आपकी तरफ ज्योत रहेगी। किसी भी तेल का जलाना है। अब इतना करने के पश्चात जो है आपको उक्त मंत्र का 41 बार या 51 बार या 108 बार, जो जितना आप चाहें, रात्रि 11 से 4 के बीच आपको उस मंत्र का पाठ करना है। तो इससे ये शक्ति जो है 2 से 3 दिन में सिद्ध हो जाएगी। सिद्ध होने के पश्चात जो है आपको इसमें वचन वगैरह की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो वचन ले सकते हैं। हाँ, इस साधना को करते समय आपको सुरक्षा घेरा अवश्य ही लगाना है, शरीर बंधन और सुरक्षा घेरा अवश्य ही करना है आपको। वो विधान मैं पहले की वीडियो में दे चुका हूँ, वहाँ से आप ले सकते हैं। और वचन भी ले लीजिए आप चाहे तो, या नहीं भी लेंगे तो ये आपका जो भी कार्य है वो कार्य आपका करेगा। कोई भी कार्य, अच्छे से अच्छा, बुरा से बुरा कार्य, वैसे ये बुरा कार्य ही अधिकांश करता है, पर फिर भी अच्छे से अच्छा या बुरा से बुरा कार्य जो है आप इससे करवा सकते पल भर में। तो उस मूर्त की इस साधना के दौरान उस मूर्त में जान आ जाएगी और वो मूर्त जो है आपका कार्य करना शुरू कर देगा। जब भी आप जो भी कार्य उसको बोलेंगे वो अवश्य ही करेगा। हाँ, कार्य करवाने के पश्चात उसको भोग अवश्य लगाए, किसी भी मांस का भोग अवश्य ही लगाए। शराब का भोग अगर न भी लगा सके तो कोई बात नहीं, लेकिन मांस के किसी भी टुकड़े का, कच्चे मांस के टुकड़े का भोग लगाए आप उसको, उतना ही बहुत है उसके लिए। तो दिशा इसमें दक्षिण रहेगी और काला कपड़ा आपके आसन में भी रहेगा और स्वयं के बैठने के लिए भी काले कपड़े का आपको इस्तेमाल करना है या काले आसन का इस्तेमाल करना है। अब वो विशेष मंत्र बोल देता हूँ जिससे ये शक्ति जागृत होगी। ओम भाओ शमशान की मिट्टी गोरट की छाया, सिंह तड़ापो एकी डारी, बड़ी दयाली भय उजियारी, जागे होम जागे अज्ञारी, जागे जिन विद्या फटकारी, जागे वीर मशान, जागे बाबा अधोरी, जागे शैतान, गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड कामरू कामाक्षा देवी की आन। तो मंत्र बस इतना ही है और संपूर्ण विधान इतना ही है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।